कर दीजिए, ड्रामा का है ना, महिला विकास मंच है, ये है वो है, आप इसको बंद कीजिए, नहीं तो हमको रोड पे उतरने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि अब मैं रोड पे उतरूंगी। रोड पे उतर के के लिए आएंगे। हेल्प क्या, ये फोन भी नहीं उठाती हैं। और दूसरे दूसरे को क्या बोलती हैं, 3-4 को न्यूज रिपोर्टर जो भैया उनके पास गए, काहे खोल के बैठी, आज तक अब किस महिला का भला की है, ये बताइए ना। आरती का मुद्दा उठाई है, वो इंटरनेशनल लेवल पे उठाई है भाई, उठाई आज भी है, लोग जानता है। उठाई है, रहन दी। तो उनको बोलती है कि हम रिया को 2000 रुपये भीख में दिए हैं, आप मुझे 2000 रुपये भीख में नहीं बोले होंगे, हेल्प के लिए बोले होंगे। हेल्प। भारत में हूँ वकील कुमार बादल। देखिए, मैंने आपको एक पिछले कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बना के दिखाया था कि एक लड़की जो दिल्ली की रहने वाली है, वो आई थी बिहार में, और बिहार के एक लड़के थे, उससे उनका लव अफेयर चल रहा था, कहा जाए तो शादी भी किए। शादी किए, उसके बाद हुआ उनके साथ में कुछ ऐसा भी कि मजबूर कर दिया इस तरह से, कुछ कुछ मतलब वो शब्द बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक मजबूरी उनके साथ में ऐसा भी आया कि वो ऑर्केस्ट्रा करने के लिए मजबूर हो गई। ऑर्केस्ट्रा में लड़के अगर इस तरह से उनको सही से रख पाते तो इस तरह का नहीं उस लाइन में उतरती, लेकिन एक मजबूर किया गया उनको, तो ऑर्केस्ट्रा में चले गए। लेकिन कहानी उनसे ही कुछ, अगर मेरी कहानी, मैंने जो कहानी बताया आपको, अगर वो कहानी में अगर थोड़ा सा इधर उधर होता भी है तो वो कहानी मेरे साथ में बैठी हुई वो लड़की, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन एक आरोप उनका भी है कि जिस तरह से पटना में, क्योंकि इनका घर दिल्ली है, और पटना में कई जगहों पे थाना से लेकर प्रशासन संस्था में कई जगह पे अपने न्याय का गुहार लगाने के लिए गई, लेकिन इनका कोई बात नहीं सुना। अंततः ये इन्होंने खुद उस अपराधी को खुद से अरेस्ट करवाया, अपने दम पर करवाया। अब सोचिए जरा सा कि एक बहुत बड़ा सवाल, चिंता का विषय बनता है कि सरकार है, प्रशासन है, संस्था है, फिर भी नहीं सुनी इनकी बात को, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए हैं, वही लड़की बात करने के लिए हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला हुआ था, जो अभी तक उसका स्टेटस क्या है, ये जानकारी हम लेंगे। ये बताइए कि अभी तक वो अपराधी अरेस्ट हुआ या फिर नहीं हुआ? उसको अरेस्ट करवाया मैंने, वो अरेस्ट हो गया अभी बेऊर जेल में। कैसे अरेस्ट का प्रशासन है, संस्था है, कई जगहों पे आपने गया, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई हेल्प नहीं किया, हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। कोई हेल्प नहीं किया, कोई भी हेल्प नहीं किया, कोई भी कहता नहीं कि कितनी बार मैं थाना गई, इधर गई उधर गई, महिला आयोग गई, महिला सशक्तिकरण मंच गई, वहाँ से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं मिला। तो फिर मैं आखिर में ये महिला कोर्ट थाना से भी कोई उम्मीद नहीं, ये कोर्ट गया हुआ था, 5 महीने हो गया था, 5वां महीना लग गया था, वारंट निकला हुआ है। तो कुर्की जब्ती पे प्रेयर चल रहा था, हाई कोर्ट में कुर्की जब्ती पे इसका प्रेयर चल रहा था, क्योंकि सिविल कोर्ट से तो पूरा खत्म हो गया था, हाई कोर्ट में मैटर आया हुआ था, ये बेल फाइल किया था और उसका कुर्की जब्ती अपेयर हम लोग कर रहे थे। तो ये किसी केस के माध्यम से, ये जो इसका पहले का आपराधिक इतिहास है उसके लिए ये कोर्ट गया हुआ था। तो कोर्ट में कहने की बात है, मेरे साथ में जो काम करते हैं प्रोग्राम लाइन से, तो वहीं पे गए हुए थे। तो इसको 4 घंटे से लोग घूर रहा था, ये 4.5 घंटे तक वहीं था। तो इसको देख रहे 4 घंटे से मैं बोली कि भैया आप वहीं बैठे रहिए, आ रहे। तो कह रहे हैं कि आधा घंटा अभी और खड़ा रहेगा ये, बोले कि आधा घंटा और खड़ा रहेगा। तो 20 मिनट हमको लगा, 10 मिनट में वहाँ से निकलता। 4.5 घंटे ये कोर्ट में खड़ा था। तो ये काम आपका था, ये प्रशासन का काम था? प्रशासन का काम था। तो फिर आप क्यों? प्रशासन तो कुछ नहीं करती है, प्रशासन की रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, कितना रिकॉर्डिंग सुनिएगा आप, सुन के आपका कान पक जाएगा। क्या कितना बोला प्रशासन, क्या बोलता? वो कृष्णा सिंह के साथ घूमता था, हर जगह घूमता था, हर फंक्शन अटेंड कर रहा है, राहुल यादव की रैली में जा रहा है, घूम रहा है, देखो राहुल यादव की रैली में घूम रहा है वारंट निकलने के बाद। राहुल यादव जो वार्ड नंबर 49 का जो प्रत्याशी है, लड़ रहे हैं, उनके साथ घूमता, उसका जिगरी दोस्त थे रंजीत सिंह, अनीता देवी के साथ घूमता था रैलियों में। कहने की बात है, प्रशासन से तो मुझे कोई उम्मीद छिप गई थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरी में मुझे यही उम्मीद था, उसको कहीं भी रोड पे पकड़ो और उस जौन सा थाना पड़ता है बगल में, उस थाने के अंदर घुसेड़ दो। आप कैसे घुसेड़ सकते हैं? आप जबरदस्ती मुझे मारता पीटता, उसने मुझे मारा भी, खूब मारा, छुड़ा, जब उसको पकड़ रही थी जबरदस्ती कोर्ट में। हाँ, तो उसने मुझे खूब मारा,
खूब मारा, ऊपर भी मारा, नीचे भी मारा, फिर चलते गए सीसीटीवी वहाँ पे फुटेज थे, वहाँ भी देख लेते और बहुत लोग लाइव भी कर रहे थे। मैं उसको पकड़ी हुई थी और उसका वकील जो सुनील कुमार है इतनी भद्दी भद्दी मुझे गाली दे रहा था कि था कि आप महिला विकास मंच पे आरोप लगा रही थी वीना वानवी पे, जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए खास करके काम कर रही है। ये आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं मैं वीना वानवी का, लेकिन इनका आरोप है कि वीना वानवी जी इनके साथ में दुर्व्यवहार किया इनके साथ में। ये मतलब ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ये बताएंगे कि इनके साथ में क्या दुर्व्यवहार हुआ है, मैं इन्हीं से जानकारी लूँगा। क्या आपके साथ में उनका क्या कुछ है, क्योंकि वो महिला के लिए काम करती हैं और आप इस तरह से आरोप लगा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम चारों तरफ से थक के उनके पास बहुत उम्मीद लेके गए थे, बहुत आस लेके गए थे, क्योंकि ना ही प्रशासन हमारी सुन रहा था, ना ही महिला आयोग सुन रहा था। तो आखिरी उम्मीद वहाँ पे हम बहुत आस लगा के गए थे और मैं अकेले नहीं गई थी, 3 लड़कियाँ मेरे साथ थी। अच्छा, ठीक है, हम लोग लड़की लोग फ्रेंड सर्किल लोग मिलके तब वहाँ गए थे इकट्ठा हो, वो लेकिन सब तो भी आप ही थे, मतलब गुहार तो आप अपना ही लगा रहे थे ना। हाँ अपना लगा रही थी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, सब चीज़ सुन ली। सुनने के बाद वहाँ पे कोई पार्सल आया हुआ था साड़ी का, पार्सल आया तो साड़ी बांटने में लगी हैं और मुझे बोल रही हैं कि नंबर और तुम अपना सब चीज़ लिख के उस आदमी का डिटेल में मुझे दे दो। मैंने उनको सब चीज़ लिख के दे दिया। ठीक, लिख के देने के बाद तो उन्होंने मुझे नंबर क्यों मांगा उसका, आपको उसका घर का एड्रेस FIR नंबर सब लिखा। तो फिर एक मैडम बोली कि ज़बरदस्ती, बोले कि हाँ नंबर लिख के उसका नंबर भी लिखो ना नीचे। तो नंबर भी मैंने लिख के दे दिया। उसके बाद बोली कि अगर तुमको कभी छेकेगा ना घर से बाहर निकलने के लिए तो हम तुम्हारी हेल्प के लिए आएंगे। हेल्प क्या, ये फ़ोन भी नहीं उठाती हैं। और दूसरे को क्या बोलती हैं, 3-4 को न्यूज़ रिपोर्टर जो भैया उनके पास गए पूछने के लिए रिया वाले मैटर का क्या हुआ, तो उनको बोलती है कि हम रिया को 2000 रुपये भीख में दिए हैं, आप मुझे 2000 रुपये भीख में नहीं बोले होंगे, हेल्प के लिए बोले होंगे। हेल्प, आप लोग जैसे कि आदमी औरतों की हेल्प लेने की जरूरत है, जो किसी की हेल्प नहीं करती हैं। काहे औरत हेल्प नहीं करती है? नहीं बिल्कुल नहीं, नाम का खोल के बैठी हैं, कोई हेल्प नहीं। जितना हम आस लेके उनके पास गए थे ना, आखिरी आस थी, जब वो मेरी टूटी ना तब मैंने खुद समझ गई कि नहीं कोई यहाँ नहीं सुनेगा, सब भ्रष्टाचार बसल है। मैं खुद जाके उसको अरेस्टिंग करवाई। एक बार गई, एक बार में मतलब उनके नज़रअंदाज कर दिए, तो फिर दोबारा एक बार कांटेक्ट करते ना उनसे। कॉन्टेक्ट कॉल डिटेल आप मेरी चेक कर लीजिए, कितना फ़ोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठाना, कोई कुछ नहीं करना। मतलब आप कहने के बाद आप भी जाके उससे मिल गई, किससे? दीपू चंद्रवंशी से। अच्छा, आप भी जाके मिल गई है। तो एक काम कीजिए, बंदी कर दीजिए ड्रामा का है ना, महिला विकास मंच है, ये है वो है, आप इसको बंद कीजिए, नहीं तो हमको रोड पे उतरने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि अब मैं रोड पे उतरूंगी, रोड पे उतर के बंद करवा देंगे आप? बंद करवाऊंगी। काहे खोल के बैठी, आज तक तब किस महिला का भला की है ये बताइए ना। आरती का मुद्दा उठाई है, वो इंटरनेशनल लेवल पे उठाई है भाई, उठाई आदमी है, लोग जानता है। उठाई है, रहन दीजिए, वो सब हम लोग का मैटर नहीं बनता है। हमारे साथ जो बीती है वो सब नहीं उठाई हैं, वो अकेले उनकी बस की नहीं थी। ठीक है, वो खाली नाम के लिए काम एगो करे तब ना, आज तक मेरा कुछ की है और ऊपर से बोली है 4-5 न्यूज रिपोर्टर भैया को कि हम रिया को 2000 रुपये दिए हैं। अच्छा, हमको आप भिखारी समझ लियो का? नहीं दिए आपको पैसा? हमको मुझे पैसा दी हैं? हैं? रोड पे खड़े होके बेइज्जत करने वाली लड़की हूँ मैं, ठीक है, आपको बेइज्जत करूंगी। आप क्यों बोली कि हम 2000 रुपये दिए हैं? आप दिए हो मुझे 2000 रुपये, वो भी 2000 रुपये के लिए आप मेरा इज्जत मार्केट में बेकार की हुई हो। 2000 रुपये दी हो तब तो बोलो। नहीं दी है, नहीं दी है, ऐसा है, मतलब न्यूज़ वाले को गलत न्यूज़ दे रहे हैं। गलत न्यूज़ दे रही है। मुझे 2000 रुपये दिया, मैं भिखारी समझ लिया। हम लोग काम हाथ पैर नहीं है, कमा नहीं सकते। आपके पास गए थे इंसाफ के लिए, आपके पास तो इंसाफ तो मिला नहीं, और कहने की बात इग्नोर भी मिला, और कहने के बाद इग्नोर तो इग्नोर, उसके बाद फ़ोन भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद कहने के बाद आप भी दीपू चंद्रवंशी से मिल गई। उसके बाद तो फिर मैं समझ ही गई थी कि इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, मुझे अकेले लड़ना पड़ेगा अपनी लड़ाई। अकेले लड़ी और अकेले उसको अरेस्ट भी करवाई। चलिए, बहुत मतलब ये कहना है कि महिला विकास मंच भी आपका हेल्प नहीं किया, पटना की प्रशासन हेल्प नहीं किया, बिहार की पुलिस हेल्प नहीं किया आपको? नहीं, है? अपने दम पे आपने फिर से मतलब सामने अपराधी को अरेस्ट करवाया। हाँ, जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाता, उसको चालान नहीं कटा, मैं वहाँ से हिली नहीं। अच्छा, मतलब अरेस्ट करवा दिए। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा अब आपको?
अब तो वो कोर्ट में चल गया। कोर्ट तो सबको न्याय देता है। अच्छा अच्छा, भरोसा है कोर्ट पे? कोर्ट पे मुझे आंख बंद करके भरोसा है, शुरू से ही मुझे वहां से कोर्ट पे पूर्ण भरोसा है रिया जी को? पूर्ण भरोसा पूर्ण है। भरोसा है। देर लगेगा पर वही होगा जो मैं चाहती हूँ। उसको उम्र कैद की सजा होनी ही होनी है। चलिए, बेहतर बात करने के लिए देखिए, मैं जिस तरह से बता रहा था इनकी कहानी तो आपने सुना ही, लेकिन साथ तौर पे कहना है कि इनका तो घर है दिल्ली है, आई बिहार में, किसी लड़के से बात हुई इनका, उसके बाद शादी तो हुआ नहीं, उनको झांसे में देकर 7 साल तक इनका शोषण किए और उसके बाद इनका कई बार बच्चा मतलब अबॉर्शन भी किया गया, इनके साथ में शारीरिक संबंध बना के शोषण किया गया, आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये कई जगहों पे बिहार के ऐसे तमाम जिलों पटना जिला में खास करके हर प्रशासन के पास में गए, महिला थाना में गए, कई संस्थानों में गए, न्याय के लिए भटकती रही दर दर, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। देखिए, जीवन जीने का अधिकार सबको है, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा वाली हो, चाहे रोड पे हो, चाहे मुजरा करती हो, चाहे कोई भी करती हो, और अधिकार सबका है, राइट सबका बनता, संविधान सबके लिए है, कानून सबके लिए है, तो न्याय सबको मिलना चाहिए। अब बताइए, इतना मजबूर हो गई कि ये इंसान, ये लड़की जो है खुद से उस अपराधी को अरेस्ट करवाई, पता लगा के, पता जब हुआ तब जाके अरेस्ट करवाई। जरा सोच के, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की निकम्मी ही है, प्रशासन को निकम्मी ही बोलेंगे। हाँ, बाकी आपने सुना ही कि जिस तरह से आरोप लगा रही थी कि महिला विकास मंच पे मीना वानवी पे, कि मीना वानवी ने इनको 2000 रुपये हेल्प किया, लेकिन ये कह रही कि मेरा कोई हेल्प नहीं किए, 2000 रुपये ना कोई हमको कभी दिया। और अब जहाँ तक न्याय की बात रहा, तो न्याय के लिए कई बार हमने उनसे कांटेक्ट किया, उनके पास गया, लेकिन वो हमारी बात को नहीं सुने। बाकी आप लोगों की क्या इस वीडियो के माध्यम से क्या प्रतिक्रिया है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।